सारे रास्ते वही न्याय करेंगे, वही जस्टिस देंगे। सर ऐसे पर्सनली जैसे एज अ जज का भी आपको कोई थ्रेट आया? देखो सर ये फिल्मों में बातें देखते ना, हैं ना सर। देखिए ये पता क्या है, ये जी जी बुझारू क्वेश्चन है। देखिए जी जी। बड़े लोग नहीं हम ये मूवीज में पूछते हैं। देखते हैं ना कि नहीं जज देखो, को थ्रेट आ ये गया। देखो, एक मैं जी बात करूँ, बहुत अच्छा तो जी क्वेश्चन है जो आपने कहा। जी इसमें बड़े लोग फुर्तियां मारते हैं, जी। जज जो मारे मारे पुलिस ऑफिसर मारेंगे या हाँ दूसरे लोग मारेंगे। जी कुछ बातें होती है ना, एक आपकी ड्यूटी, जैसे आप जो पॉडकास्ट कर रहे हो जी यार, जी ठीक है, कर रहे हो आप, एक लॉ के स्टूडेंट भी हो जी और जे भी काम कर रहे हो जी लोगों में जी अवेयरनेस, जी जी तो ये ड्यूटी फर्ज है। जी तो हमने तो जब ओथ ली है कि इंसाफ करना है जी कोर्ट में, जी तो फिर डरने थ्रेट लेने जब वो वैसे है। मैं आपको अपनी हिस्ट्री, आपने मेरा अगर खोलोगे ना, जी। मेरा जो है, मैंने फांसी भी दी है, अच्छा डेथ सेंटेंस भी दिया और मिलिटेंसी में दिया है, टेररिस्ट में दिया है। अच्छा। और जसीर मलिक को मैंने 32 ईयर्स के बाद, जो ऑनलाइन, जब वो तिहाड़ जेल में था, जी मैं टाटा कोर्ट में था, जी मैंने एनआई कोर्ट भी होल्ड किया है, टाटा भी है, और सारी फास्ट टैग स्पेशल जज भी रहा है। ये होती है, ये जो सारे मैंने जो रिस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज किया, कुलगाम में रहा हूँ, तो श्रीनगर में भी रहे हैं। तो हमने केस, या कुलगाम में मैंने 2 ग्रुप थे वहां पे, एक में हमने इम्प्रिजनमेंट भी दिए, कोई प्रॉब्लम। ये कुछ नहीं है, ये अगर कोई बात होती है तो हम जहां थोड़े डिस्क्लोज करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कभी भी नहीं करेंगे। ये हमारी अपनी एक कसम है, एक हमने ओथ है कि क्यों बताएंगे लोगों को, ये हमारा फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल ये आपकी कोई ड्यूटी है। अपनी दांत दिखाता है यहाँ पे आके, कहता थ्रेट हो गया, क्या थ्रेट हो गया भाई, इंसाफ किया है। तो सारा जो आपका एयरफोर्स वाला मामला था, तो हाँ आप बात कर रहे हाँ। हो, ये जो जहां पे शरेआम, जो आपने जसीर मलिक के साथ अभी भी ट्रायल चल रहा है वो अच्छा टाटा कोर्ट में, कब से चल रहा था, 32 तक किसी ने चार्ज नहीं लगाया था। महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद का किडनैपिंग हो गई थी 1990 में। कब पैदा अच्छा। हुए आप? 95 में। 95 में। तो 90 का केस भी वहां चल रहा है, ये भी 90 का केस है। कौन सा? जो ये एयरफोर्स वालों को, जो वो अपनी ड्यूटी पे खड़े थे, अभी भी मेरे पास पूरा जवानी याद है कि जो मैंने चार्ज फ्रेम किया था। एक बंदा उस वक्त जसीर मलिक कहाँ था, तिहाड़ जेल जी में। एक अम्बेडकर वहां पे नगर है यूपी में, वहां था, ऑनलाइन दोनों को लगाया, बाकी लोग फिजिकली प्रेजेंट थे। तो ये कोई वो वाली बात नहीं है कि मैंने कोई अलग काम किया 200 जजों से। जिसके पास केस आया जम्मू का, ये जो आपको नागर सिंह, जी ये जी जो हाँ है, हाँ या इसका अमनदीप मर्डर केस था, जी एक आपका सन्नी बाबा था वो, हाँ इधर मैं सेकंड एडिशन था, केस चलते थे। केस चल, लोगों ने मुझे केस, वहां 400-400 बंदा एक टाइम पे खड़ा होता था। ये जो ये वाले कोई आज तो कोई प्रेशर नहीं आया। प्रेशर, देखो प्रेशर ये भी नहीं बोलना कि प्रेशर आया था कैसे, ये भी फुर्ती वाली बात है, ये भी ठीक बेजारू ठीक बात ठीक है। ठीक ठीक। तो ये देखो काम है आपका। आप मुझे बताओ, जो आज मैं इंटरव्यू कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, इसमें प्रेशर आ रहा है, मतलब बोलने में प्रेशर लगता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि लगता है पता तो नहीं क्या बात निकल जाएगी। क्या बात नहीं, वो आम तो हाँ ये, इसमें हर चीज में प्रेशर जी है। जी। लेकिन प्रेशर को कैसे, प्रेशर हैंडल कुकर नहीं है, करना हाँ। कुकर की सीटी है ना, सीटी को दबा के रखना, सीटी पे कुकर की सीटी को रखना है, तो फिर कुछ बात नहीं। हमें कुछ नहीं है, हम अभी भी जाते हैं कश्मीर में, मैं उसके बाद भी गया। ये रजौरी वाला जो मैंने कहा डेथ सेंटेंस थी, तो रजौरी का था। जी और उसको जो 2005 का एक केस था, और जी जब उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग मारे थे, 13 उन्होंने मर्डर किए थे पाकिस्तान में। कुछ को तो इनकाउंटर में मार दिया था, एक दो गाइड जो था जहाँ का, उसको हमने सजा दी थी, डेथ सेंटेंस। तो ये कुछ नहीं है, जिसमें कोई वो वाली बात नहीं है। वो कानून ने बोला, रिकॉर्ड बोलता था यार जी। मतलब आप एक ब्रेव जज ना रहे ना हैं ना, जब भी ब्रेव आप। शेव कुछ नहीं है, कानून के मुताबिक सजा कानून दी। के तो मुताबिक। फाइल बोली, जो एविडेंस नहीं सर थी, कानून के हो मुताबिक सकता है ही। एविडेंस किसने रिकॉर्ड की, जब ये चार्ज वाला फाइल। कोई ये नहीं है कि हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज की, लेकिन आपको अपनी पावर्स का पता होना। पता होना चाहिए पावर्स का। जैसे एक वकील को पता, मैंने जब पहले आपने कहा कि वकील गलत से झाड़ पड़ती है, जी जहाँ क्लाइंट का केस खराब कर दिया। तो जो भी काम है, तो मुझे लगता है कि अंत को अपने दिलो दिमाग से करना चाहिए। जी।
सर जैसे आपने डेथ सेंटेंस के लिए बोला, तो उसके बाद जो पेन को तोड़ा जाता है, निब को, और जे ऐसे ही है, कुछ पेन नहीं तोड़ना पड़ा। देखिए क्या होता है, है। जे देखो ह्यूमन एक ह्यूमन बीइंग है ना, जी जे हम किसी की लाइफ लेना, जी कोई लाइफ लेना, देखो आपने आर्टिकल 21 पढ़ा जी होगा, अब कॉन्स्टिट्यूशन जी पढ़ते, जी संविधान जी। पढ़ते हैं, उसने कहा कि भाई किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात हाँ जी होती है ना, जी तो पर्सनल लिबर्टी तक को भी बड़ा सीरियसली लिया जी कि भैया आपने किसी को गिरफ्तार नहीं करना है, उसके लिए भी एक आपने तरीकाकार बना प्रोविजन दिया। ठीक है। तो ठीक है, किसी के खिलाफ केस है, कितनी पनिशमेंट, उसको भी अभी नए क्रिमिनल लॉ में आ गया, जो संविधान में भी आया। पहले एक गोपालन था, जो केस हुआ, जी जी जो 1950 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने कहा कि जो किताब में लिखा है प्रोसीजर, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, उसको फॉलो करना है। लेकिन मेनका गांधी में पासपोर्ट उसका इम्पाउंड हुआ, वहां ड्यू प्रोसेस की बात आई। तो ये जो बातें हैं ना, कानून की बातें, ये संविधान के मुताबिक चलती है, तो फिर उसी के मुताबिक हमें चलना चाहिए। कि जो आप जो बात कह रहे थे ना, जी उसी के मुताबिक तो ये सारा जो है लाइफ किसी की लेनी जरूरी भी है। जी। अगर किसी ने, तो आपकी पेन तोड़ने वाली बात भी आता हूँ, हाँ हाँ तो ये भी बात जो आई कि पेन तोड़ने वाली बात, किसी को आप ह्यूमन लाइफ ले रहे हो, जी चाहे आप प्रोसीजर से ले रहे हो, ये तो प्रोसीजर है ना, जी, उसमें बिल्कुल भी बिल्कुल। कोई, देखो क्या है, उसका ट्रायल हुआ, एफआईआर हुई, ट्रायल हुआ, उसके खिलाफ एविडेंस लगी, जज उस नतीजे पर पहुंचा, किसी को फांसी दी, और फांसी किताब में लिखा हो, दे भी सकते हैं। फिर जो पेन थोड़ना है, एक लोगों में एक कहना कि यार एक ह्यूमन लाइफ ले रहे हैं, इससे, इस कलम से, इस कलम से। एक से थोड़ा सा एक डिमांस्ट्रेशन करनी है। जी तोड़ते हैं नहीं तोड़ते हैं, देख बॉलीवुड जो हॉलीवुड मूवी हाँ में देखते हो आप, जी 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 तो वो बात ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है ह्यूमन लाइफ, जो एक इंसानी जिंदगी को ले रहे हैं, कत्ल करना भी वही है। तो आप कहोगे ये जुडिशियल कत्ल है, जी। ये जो किया जज ने, जो उसकी कलम तोड़ी और सजा दी, ये जरूरी है, जरूरी है। अदरवाइज ये डरेगा कौन? डरेगा कौन? डेटरेंट क्रिएट करना है, ये हमारी पनिशमेंट थ्योरी है, इसमें है कि खौफ भी पैदा होना चाहिए, जो लाइक माइंडेड लोग, जी 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 जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, शार्प शूटर्स हैं, जो पैसों पे रहते हैं, किसी का मर्जी कर कत्ल कर दिया, उनको भी चेक करना है। ये टेररिस्ट आए मार बात, कोई बात ही नहीं, उनके जो भूकंप आया था उस वक्त, अर्थक्वेक, वो बाहर टेंट में बैठे थे, जो मैं बता रहा हूँ, जो डेथ सेंटर पर तिजोरी वाला, तो उसमें आया तो उनको ट्रेडिशनल बैम्पर से काटा, अच्छा बच्चों और औरतों के सामने। किसने? जो ये टेररिस्ट, उनको एक साइड करके 13 फैमिली, वो तो ये वाला, तो फिर उस बंदे को, मुझे नहीं लगता जज उस इस केस में जो पेन तोड़ने की जरूरत है, उसकी निब तोड़ने की जरूरत है। जी 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 आदमी को हिम्मत भी होना चाहिए। क्या इंसाफ की बात जी 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 है, इंसाफ की बात है कि अगर ये 13 आदमी एक टाइप है, उनकी ह्यूमन लाइफ, उनकी भी लाइफ है ना, जी 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 जी। एक लाइफ से अगर किसी को डेथ, 10 बंदे, वो किसी को 4 बंदे, और जो कानून के मुताबिक नहीं कर, टेरर क्रिएट करना है उस इलाके में, अपनी डोमिनेंस दिखानी है, फिर उन लोगों को तो से डील डर तो करना जरूरी पड़ेगा है, ना। बिल्कुल और फिर बिल्कुल। क्या है, बात करने से अलग मसला है, फिर काटना है तो आप गोली से मारो किसी को, फिर उसको ट्रेडिशनल वेपन से मारना है। हमारे ये जो वार है, सोड है, कुल्हाड़ी है, दूसरा है, इससे मारना, और सामने बच्चों और उसके दूसरे को, बच्चों और औरतों को करके, इसके डेथ सेंटेंस तो उसी में है ना, जी जी। अरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम करेंगे। सर जैसे आजकल नए बच्चे आ रहे हैं इसके एलएलबी के लिए, चाहे वो बीएलएलबी के लिए, तो इसमें ऐसा तो है नहीं है कि मतलब एक सैलरी बेस्ड रहता है कि हाँ भाई अब आपकी एलएलबी होगी, जॉब लगी। तो बड़े सारे बच्चे जो है इस पैशन को, मतलब पैशन भी है और एक मतलब एजुकेशन भी है, इसको साइड लाइन करते हैं और बीच में ही कई लोग डिग्री छोड़ देते हैं, क्योंकि घर घर से वो नहीं है ना, घर से मतलब कि सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियल, है ना, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट डेली जाना है, केस आएगा तो फीस आएगी, कोर्ट के अगर केस नहीं आ रहा है तो बड़े बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो सर कोई एक मैसेज ऐसे जो न्यू बच्चे आ रहे हैं
नहीं, जो एजुकेशन कंप्लीट करके आ रहे हैं जी जी और कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं जहां फाइनेंशियल वो जो कंडीशन उन्होंने से। माइंड बनाया कि मैंने जुडिशियल सर्विस करनी है, जहाँ कहीं लिटिगेशन में कहीं भी कोई गवर्नमेंट सर्विस, तो उनके लिए यही है ना। देखिए बच्चे हैं ना, मैंने ये देखा है, ऐसी बात नहीं, अगर कोई सिंसियरली काम करेगा ना तो कोई बंदा बगैर कमाए के घर नहीं जाएगा। अच्छा अगर मेरी बात अगर कोई मानेगा, उसको ड्राफ्टिंग आती है, जी लिखना पढ़ना आता है, जहां उसका इंटरेस्ट है, तो जो सीधा मेरा यूट्यूब चैनल जो देखेगा, जी जो हम रोज बात करते हैं, जी आपने देखे हैं जो जी भी जी आपके यूट्यूब में बच्चे भी देखा हैं दूसरे। कानूनी चर्चा। मैंने जब अभी मॉक इंटरव्यू किए बच्चों के, जज के भी किए और जेकेएस के भी किए, जो सिविल जज के भी किए, तो सारे बच्चों ने जो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आपका हम फॉलो करते हैं, डेली आपका कोई ना कुछ। मैं बच्चों को कहता हूँ बेरक पढ़ो, उसके बाद टेक्स्ट बुक, फिर जो लाइव लॉ है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है, जब मेरा जो है मैं इंटरप्रिटेशन करता हूँ, बात करता हूँ। जी सर, कितना जैसे मैं यही है कि आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी बता रहे थे। बिल्कुल करेंगे, जी और बड़ा देखिए आने वाला आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जी सर, बड़ी जो सपोर्ट लोग हो जाएगी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, को। जो इंटरेस्टेड है, हाँ हाँ तो वाकई जो लिटिगेशन नहीं आना चाहते, कोई फर्क नहीं है वकील का जज का, सिर्फ आपको इंसाफ देना है। एक वो वाला ईगो या वो वाली बात है, जज बन गया तो लैदा हो गया, जी जी वकील है उसको अपनी जो अगर कॉम्पिटेंट है, जी चाहे कहीं भी है, फेयरनेस है, ईमानदार है, ऑनेस्टी है, पंक्चुअल है, तो वो जहां कहीं भी है, हम रिटायर हुए, इससे ज्यादा इज्जत मिली हमें, जी पब्लिक सर्विस मिशन से निकले, उसके बाद आए, तो ऐसी कोई बात नहीं, आपका काम बोलता। तो अब मैं ये मुझे कहा गया है और काफी लोग कह रहे हैं आप लोग हैं, आओ एक ग्रुप बनाओ, हाँ हाँ, हम वही सर, आपको, बड़ी हेल्प हो जाएगी स्टूडेंट्स हाँ, को। तो ये भी हम जो जी काम कर रहे हैं, ये भी लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर कब तक आएगा आपका चैनल? ये चैनल तो है अभी, आप नहीं नहीं, जो लोग, आप स्टडी चैनल अलग से बच्चों को, वो मैं जल्दी ही क्लासेस, आएगा, हाँ। जल्दी आएगा, सिर्फ टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट पर सर चाहिए इसमें मुझे, आप एक लाइव क्लासेस भी रखना, टेक्निकल और मैनेजमेंट मुझे चाहिए वो बस। सर हम कर देंगे आपको। वो टेक्निकल और मैनेजमेंट चाहिए, मेरे पास रेडी है, इस संडे मैंने को। बना दी है एपिसोड, जी मैंने रिकॉर्ड लेक्चर किए हुए, जी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो पॉडकास्ट साहब ने कितना टाइम लगाया, 2 घंटे तो मैं ऐसे बोल लेता हूँ, अकेला बोलता हूँ, जी। पर सर वो वाला उसमें और बोल। क्लासेस रखो जहाँ पे बच्चे लाइव क्वेश्चन भी पूछ सके। आप जुड़े, जी आप मुझे टेक्निकल जी, वो सर मैं आपकी सपोर्ट तरफ, और जो बिल्कुल बिल्कुल। मैनेजमेंट मुझे सपोर्ट दो, ठीक है सर, फिर बस देखो आप रिजल्ट क्या निकालता हूँ। ठीक है ये सर। जो आप कहते हो ना, बच्चे छोड़ के जाएंगे जी ला करके, या ला पढ़ते हुए, जहाँ ला करने के जी लिए जी कोई नहीं छोड़ेगा, जो हम देंगे, जी हम एकेडमिक साइड पे भी बताएंगे और प्रैक्टिकल एप्लीकेबल। आज नया जो आ रहा है बच्चा, ला स्कूल से, ला उससे जो लाल मोहम्मद से, या कहीं से भी एनएलयू से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा जी है, जी उसकी डिपेंडेंसी है। जो दूसरे लोग हैं जो पहले वहां पे हैं, डिपेंडेंसी रहने चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, लेकिन उसको सेल्फ रिलायंट भी होना पड़ेगा, जी उसको खुद लिखना पड़ना है, जो मैंने स्टार्ट में। जी तो अगर खुद लिखना पड़े आया है, आज कंप्यूटर वाले जो कंप्यूटर करते हैं, जो आपकी प्रिंटिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, पता करो कितना पैसे कमाते हैं, लेकिन ये है कि अगर वहां से सीधा आएगा, अगर वहीं पे हम ये जो आपके हमने किया मूड कोड किया अभी पीछे जी लोग जी अल्लाह जी ताला, जी जैसे आपका लीगल ट्रायल एडवोकेसी की जम्मू यूनिवर्सिटी में पीछे 19 यूनिवर्सिटी है, इस किस्म की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, एकेडमिक भी और साथ में प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। वो मैं करूंगा जी कि जो मैं क्लासेस लेने जा रहा हूँ। मतलब जज जब एग्जाम देना है तो दोनों चीजें हैं, जी जब लिटिगेशन करनी है कोर्ट में, तो एकेडमिक भी आना चाहिए, आपको किताब क्या बोलती है और वहां प्रोसीजर क्या है, वो आपने क्या, वो भी आना, आर्ट ऑफ एडवोकेसी, वो मैं सिखा दूंगा जहां से, ठीक है सर, बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है सिखा दूंगा मैं, स्टूडेंट्स जो को भी। ऑनलाइन क्लासेस होंगी जी और जी बिल्कुल रिजनेबल जो होंगे, रेट पे होंगी, बस वही लेंगे जो आपका टेक्निकल मैनेजमेंट, जो दूसरे वो कोई हम जहाँ पे, ये मैं बता दूं किसी को भी, जो भी आप ये जी, बात करेंगे, जहाँ मैं वो बिजनेस वाली बात नहीं करूंगा, नहीं नहीं, कि बिल्कुल यहाँ कोई बिल्कुल भाई ये मैंने कोई इसमें से कोई, बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरा बैकग्राउंड है, जब मैंने जो है काफी मैंने अपनी, और मैंने 3 साल जो पीछे किए जी पंजाब से,
वो सर्वे के दौरान भी काफी फ्री ऑफ कास्ट है मेरा चैनल। आप करोगे सब्सक्राइब, जी जी जी, हमने किया हुआ है चर्चा सर, कास्ट, जी तो आपको जो लोग करेंगे फ्री ऑफ कास्ट है। कोई सिर्फ हाँ, जो क्लासेस हम करेंगे उसमें बड़ी जेन्युइन रखेंगे, और जल्दी ही 3 क्रिमिनल लॉस पे पहले जो जी जी क्लासेस होंगी, क्योंकि ये बहुत वनरेबल है, जी इसकी लोगों को समझ नहीं है, जी नया बहुत चेंजेस हैं, इनकी क्लासेस करेंगे। और हम सब्जेक्ट वाइज एक क्रैश कोर्स होता है ना, जी जी इसके हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। जी। तो मुझे सिर्फ टेक्निकल टीम वो सर हम और आपको मैनेजमेंट है वो मुझे चाहिए, बाकी मैं एज ए सोर्स पर्सन, रिसोर्स पर्सन, जी कंटेंट मेरे पास है। जी तो ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, और बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली और आगे सीखने को और मिलेंगी। सो जिन लोगों ने भी सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, वो आपको ब्लिंक हो ही रहा होगा ऊपर। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए।